नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक पी.वी. कोट में आप लोगों के सामने आज द्वितीय वर्ष बीए हिंदी विशेष पेपर 1 या S1 इस विषय का जो अगला पाठ्यक्रम है या विषय है वो लेकर उपस्थित हूँ। सबको यहाँ नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ दिन। आज हमें काव्य के प्रयोजन इस विषय का परिचय प्राप्त करना है या काव्य के उद्देश्य। आप लोगों के पाठ्यक्रम में काव्य के सामान्य प्रयोजन यह विषय अध्ययन के लिए हैं। आप लोग इसके पूर्व काव्य की परिभाषाएं, काव्य के उद्देश्य या काव्य की हेतु, काव्य के कारण समझ गए हैं। इसके बाद अब हमें काव्य के प्रयोजन समझना है और हमारे अध्ययन के लिए भारतीय दृष्टि से काव्य के प्रयोजन यहाँ हैं। भारतीय दृष्टि से काव्य के जो प्रयोजन हैं उसका परिचय हम आज करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रयोजन का मतलब होता है कार्य, अभिप्राय, उद्देश्य, हेतु, कारण, व्यवहार या उपयोग। तो इस दृष्टि से हमें काव्य के जो प्रयोजन हैं इन प्रयोजनों को समझना है। तो यह हमारे काव्यशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजनों का बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रण किया गया है। यह हम कवि को केंद्र बिंदु माने तो काव्य के आंतरिक और बाह्य दो प्रयोजन हो जाते हैं। इस प्रकार कवि जब काव्य लिखता है तो उसके सामने काव्य लिखने के दो प्रयोजन होते हैं, एक लौकिक और दो अलौकिक। लौकिक प्रयोजन से संबंधित लौकिक प्रयोजन कवि से संबंधित होते हैं, लौकिक प्रयोजन कवि से संबंधित होते हैं। तो अलौकिक प्रयोजन ईश्वर संबंधित, आज हम उसे यहाँ लोगों के जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित कह सकते हैं। इस संबंध में प्राचीन काल में आचार्य भामह का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षणम कलासु च करोतो कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति और कलाओं में कुशलता प्राप्त करना, कीर्ति और प्रेम का अर्जन करना काव्य से ही संभव होता है। यहाँ आचार्य भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थ को काव्य का प्रयोजन माना है, किंतु काव्य के प्रयोजनों का बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण आचार्य मम्मट ने किया है। इसलिए हमने या आचार्य मम्मट के जो सूत्र हैं या आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में जो सूत्र दिया है वो इस प्रकार है। वह सूत्र आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है, काव्य यशस्यार्थ कृते व्यवहार विधे शिवतेरे शते सद्यः परनिवृत्तियः कांता समेत उपदेशु इति। अर्थात यहाँ आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है, काव्य से अर्थ मिलता है, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, अमंगल का नाश होता है, तुरंत लोकातीत आनंद मिलता है। उसी के द्वारा वह कांता समान यानी पत्नी के समान मधुर जो उपदेश है, प्रिय जो उपदेश है, वह भी देने का कार्य करता है। इस तरह हमें काव्य के माध्यम से आई हुई शिक्षा हृदय पर प्रभाव डालती है और जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक या लौकिक और अलौकिक सभी प्रयोजनों का संकेत
इसमें या इस सूत्र में हमें मिल जाता है। आचार्य मम्मट के इस काव्य प्रयोजन के सूत्र में निम्नांकित विशेषताएं यहाँ निम्नांकित विशेषताएं यहाँ दिखाई देती है। वह निम्नांकित विशेषताएं दिखाई देती हैं, वह तुम लोगों के सामने है। एक है, यहाँ काव्य से या साहित्य से यश की प्राप्ति होती है, या काव्य या साहित्य यश प्राप्ति के लिए है। काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, या काव्य का जो प्रयोजन है यश प्राप्ति के लिए है। काव्य का प्रयोजन अर्थ प्राप्ति के लिए है। काव्य का प्रयोजन व्यवहार ज्ञान प्राप्ति के लिए है। अगला जो काव्य का प्रयोजन सामने आता है वह है अमंगल से निवृत्ति या अमंगल से रक्षा करने के लिए काव्य का यहाँ प्रयोग होता है या काव्य का प्रयोजन होता है। अगला है आनंद प्राप्ति के लिए, यानी काव्य से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। काव्य का ये प्रयोजन है आनंद प्राप्ति के लिए। और छठवां जो प्रयोजन है काव्य का वह है कांता सम्मित उपदेश देने के लिए, यानी पत्नी के समान जो उपदेश है, मधुर और प्रिय उपदेश देने का कार्य यहाँ साहित्य के माध्यम से होता है, काव्य के माध्यम से होता है। इसलिए इन सब को या इन विषयों को हमें एक एक करके समझना है। तो पहला जो है काव्य प्रयोजन जो है पहला, वो हमें समझना है यश प्राप्ति के लिए। काव्य का जो प्रयोजन है यश प्राप्ति के लिए, इसमें यहाँ कहा गया है कि यह काव्य का प्रयोजन कवि की दृष्टि से वैयक्तिक प्रयोजन है। इसमें प्रत्येक कवि यश प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक महान कवि ने कीर्ति प्राप्त की है। हमारे भारतीय साहित्य में महाकवि कालिदास है, अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, मराठी साहित्य में मोरोपंत है, कवि तांबे हैं, कवि कुसुमाग्रज हैं, और हमारे हिंदी साहित्य में जैसे संत तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, संत कबीरदास हैं। इन्होंने भी जो कीर्ति हैं साहित्य के माध्यम से प्राप्त की हैं। तो आधुनिक काल में भी अनेक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी जो कीर्ति है वो प्राप्त की हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्होंने भी काव्य के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से जो कीर्ति है वह प्राप्त की है। तो इस दृष्टि से ये काव्य का प्रयोजन माना जाता है। तो यहाँ इन महान कवियों ने अपनी जो कीर्ति है ये कीर्ति प्राप्त की है। तो उस दृष्टि से काव्य से क्या मिलता है? यश मिलता है। काव्य लिखने से, सृजन करने से यहाँ साहित्यकार को जो यश मिलता है वह यश, वह सफलता, वह कीर्ति अतुलनीय होती है। उसकी गणना किसी अन्य सफलता से नहीं की जाती। इस दृष्टि से ये काव्य का प्रयोजन महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाता है और कवि की दृष्टि से यह प्रयोजन माना जाता है। अगला प्रयोजन है काव्य प्रयोजन अर्थ प्राप्ति के लिए, यानी कवि या साहित्यकार जो साहित्य का सृजन करता है वह अर्थ प्राप्ति के लिए करता है। अपने व्यवहारिक प्राप्ति के लिए करता है, यानी जीवन व्यवहार के लिए उसे अर्थ की जरूरत होती है। तो वह अर्थ प्राप्ति के लिए भी काव्य का यहाँ जो सृजन है, काव्य का जो निर्माण है या साहित्य का जो निर्माण है वह करता है। श्रेष्ठ कवि के लिए वैसे अर्थ प्राप्ति यहाँ गौण होती है। वह काव्य अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करता, वह समाज कल्याण के लिए काव्य का निर्माण करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जिन्होंने धन प्राप्त करने के लिए काव्य का यहाँ प्रयोग किया है, काव्य से धन प्राप्ति की है। साहित्य के इतिहास में धन प्राप्ति के असंख्य उदाहरण हमें मिलते हैं। सभी राजाओं के दरबारों में यहाँ कवि कवित्व करते थे या काव्य पाठ करते थे, उनसे उन्हें यहाँ अतुलनीय धनराशि प्राप्त होती थी। राज दरबार में विपुल धन प्राप्ति के या धन संपत्ति प्राप्त करने के अनंत उदाहरण यहाँ हमें दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य में कवि बिहारी को राजा जयपुर के राजा जयसिंह ने यहाँ प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की मुद्रा दी थी या दान दी थी। शिवाजी महाराज के दरबार में हिंदी कवि भूषण को
उनके वजन के बराबर, यानी उनके वजन के बराबर सोना दान दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लेखक चार्ल्स डिकन्स ने अपना जो कर्ज है वो कर्ज चुकाने के लिए या उपन्यास लिखे थे। इस तरह अर्थ प्राप्ति कवि को यहाँ हो जाती है। कवि की दृष्टि से यह अर्थ प्राप्ति अपने आप हो जाती है, यानी उसकी जो कृति है, उसकी जो रचना है, वो रचना समाज में जिस प्रकार प्रसिद्ध हो जाती है, जिस प्रकार लोगों को आकर्षित करती है, और उसी तरह वह लोगों के सुख दुख के नज़दीक होती है, लोगों के जीवन के नज़दीक होती है। तो ऐसी रचना से यहाँ साहित्यकार को जो आमदनी है, साहित्यकार को जो है धन प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो महान साहित्यकार हैं उन्होंने धन प्राप्ति के लिए नहीं, तो यहाँ अपने प्रतिभा का उपयोग जीवन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए किया है। और ऐसे जो कवि हैं उनमें से कुछ कवियों को अपने आप यहाँ धन प्राप्ति हो गई है, लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्त करना ही होता है, उन्हें उससे धन प्राप्ति भी हुई है। तो यह है काव्य का अर्थ प्राप्ति का प्रयोजन। अगला है काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, या काव्य प्रयोजन व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। काव्य का जो प्रयोजन है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। काव्य प्रयोजन दो दृष्टिकोण से यहाँ दिए गए हैं। एक है कवि की दृष्टि से और दूसरा है पाठक की दृष्टि से। यानी कवि को भी व्यवहार का ज्ञान होता है, वह अपने साहित्य में व्यक्त करता है, और जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, पाठक साहित्य पढ़ते हैं, उन्हें साहित्य पढ़कर व्यवहार का ज्ञान होता है। तो ऐसे दो दृष्टियों से ये काव्य का प्रयोजन है। तो यहाँ कवि को काव्य सृजन के लिए सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। व्यवहार का जो ज्ञान है, जीवन का जो ज्ञान है, सभी प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त करना पड़ता है। और वह कवि प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या करता है, साहित्य के माध्यम से उसका उपयोग करता है। और उस ज्ञान को पढ़कर पाठक क्या करते हैं, अपना ज्ञान विकसित करते हैं। अपना ज्ञान या विकसित कर अपना जीवन समृद्ध बनाते हैं। तो पाठक क्या ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी साहित्यकार की रचना पढ़कर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान होता है, जीवन के अनेक समस्याओं का ज्ञान होता है, यानी उन्हें दूर करने का ज्ञान होता है। तो उन समस्याओं को वह आसानी से दूर करते हैं, अनेक दुखों को दूर करते हैं, तो अनेक कठिनाइयों को दूर करते हैं। तो वह उन्हें व्यवहारिक ज्ञान यहाँ साहित्य के माध्यम से होता है। इसीलिए ग्रंथों को गुरु माना जाता है, इसलिए पुस्तकों को, ग्रंथों को गुरु माना जाता है या गुरु कहा जाता है। ये कवि और पाठक दोनों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाता है। दोनों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाता है। अगला प्रयोजन है काव्य प्रयोजन अमंगल से निवृत्ति या अमंगल से रक्षा करने के लिए। तो अमंगल का मतलब यहाँ जीवन में कभी कभी संकट आ जाते हैं, विनाश हो जाता है, दुख आ जाते हैं, और ऐसे दुखों के समय, विनाश के समय यहाँ मनुष्य किसी न किसी की आराधना करता है। तो उस आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए वह जैसे अपने माध्यम से ईश्वर तक वह अपनी जो याचना है, अपना जो दुख है वो भी व्यक्त करता है। ये सामान्य व्यवहार की बात हुई, सामान्य लोगों की बात हुई। लेकिन कभी कभी कवि जो रचना निर्माण करता है, उस रचना को जीवन यानी आगे चलकर बहुत सफलता मिले, इसके लिए भी वह एक प्रयोजन रखता है कि मेरी जो रचना है वो आगे चलकर सफल हो जाए, उसके लिए कोई अमंगल न हो, अमंगल कोई घटित न हो, उसके लिए भी वह काव्य का प्रयोजन करता है। कभी कभी मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी जीवन से मोक्ष प्राप्ति के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं जीवन की उत्तरावस्था में मनुष्य क्या चाहता है, मोक्ष चाहता है। उस मोक्ष के लिए, उस निवृत्ति के लिए भी वो काव्य का प्रयोजन करता है, यानी कोई ना कोई सफलता। साहित्य में इसे फल कहते हैं, यानी साहित्य में क्या कहा जाता है, जो परिश्रम उठाए हैं, जो साहित्य सृजन किया है, उसका जो फल है वो उसे मिले, तो उस फल के लिए भी वह काव्य का सृजन करता है। वैसे उसे आनंद भी कहा जाता है, आनंद का मतलब ही फल होता है। लेकिन यहाँ हमें जीवन में जो रक्षा है या अमंगल से जो रक्षा है, जीवन में अनेक प्रकार संकट आ जाते हैं, उसकी रक्षा के लिए यहाँ कभी कभी काव्य का सृजन किया जाता है। जैसे आगे चलकर हमें देखना है कि
कैसे तुलसीदास ने अपने संकट को दूर करने के लिए यहाँ काव्य का सृजन किया है। इसमें काव्य प्रयोजन कवि की दृष्टि से भी होता है। तो साहित्य के इतिहास में इस प्रकार के असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि विघ्न हो, मुसीबत हो, संकट हो, उसके समाप्ति के लिए जैसे गणेश वंदना की जाती है या कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले गणेश वंदना की जाती है, गणेश पूजा की जाती है। तो उसके लिए यहाँ देवी देवताओं की प्रार्थना करना इस प्रकार का प्रयोजन है। जैसे प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा जाता था तो रचना के प्रारंभ में यहाँ ईश्वर की आराधना की जाती थी, ईश्वर की प्रार्थना की जाती थी। तो उस दृष्टि से भी यह प्रयोजन होता है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना अपनी बहुपीड़ा के निवारण के लिए की थी। कभी अपने दुखों को, अपने रोगों को दूर करने के लिए जब काव्य लिखता है तब अमंगल से रक्षा करने के लिए काव्य का प्रयोजन करता है। इसी प्रकार समाज कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए या मानवता के कल्याण के लिए कभी कभी साहित्यकार यहाँ काव्य का सृजन करता है। उस प्रकार का जो संदेश है, उस प्रकार का विवरण है यहाँ वह करता है जिससे मानव का कल्याण हो जाए। इस दृष्टि से भी वह काव्य सृजन करता है। आधुनिक काल में या वर्तमान काल में आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारी आ जाती है, अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जैसे महामारियाँ आ जाती हैं। आप लोग जैसे अभी कोरोना महामारी को जानते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ साहित्यकार यहाँ क्या करते हैं, निवृत्ति यानी इस अमंगल का जो संकट है या यह अमंगल है, यह मुसीबत है, ये जो विघ्न है, इसके लिए भी वो साहित्य का सृजन करते हैं। और साहित्य का सृजन कर मनुष्य या समाज जो है या इस विश्व के जो लोग हैं उन्हें एक प्रकार का जो साहस है वह निर्माण करने का, उनमें एक प्रकार से जो संदेह है वो संदेह दूर करने का प्रयास भी साहित्य के माध्यम से करते हैं। और प्राचीन काल से लेकर आज तक किस प्रकार महामारियाँ आ गई हैं और उन महामारियों को मनुष्यों ने कैसे दूर किया है, इसका लेखा जोखा भी वह लोगों के सामने रखते हैं। और किस प्रकार संकटों का नाश और मंगल का नाश यह लोगों ने प्राचीन काल में किया है, वो उदाहरण, वो दृष्टांत वह साहित्य के माध्यम से रखते हैं। और इससे लोगों को यह समाधान मिल जाता है, संकट दूर करने के मार्ग मिल जाते हैं और उस मार्ग से वो अपने जो संकट है वो दूर करते हैं। इसलिए यह जैसे तुलसीदास के माध्यम से हम जानते हैं उन्होंने अपनी बहुपीड़ा के निवारण के लिए या जो हनुमान बाहु है उसके निर्माण किया है, हनुमान चालीसा का निर्माण किया है। ऐसे अनेक साहित्यकार हैं, ऐसे अनेक कवि हैं, उन्होंने इसी प्रकार की रचनाएं की हैं। आगे चलकर अगला जो प्रयोजन है वह हमें देखना है, काव्य का प्रयोजन आनंद प्राप्ति के लिए। तो यहाँ इसमें कवि को कोई संदेह नहीं कि कवि काव्य लिखकर आनंद प्राप्त करता है और पाठक उसे पढ़कर अपना जो मन है वो बहलाता है। शांति के समय कवि कल्पनाएं शब्दों में आकार लेती है। उन कल्पनाओं का सृजन करके कवि को आनंद प्राप्त होता है। तो साहित्य का अध्ययन कर, साहित्य का पठन कर यहाँ पाठकों को आनंद मिलता है। तो ऐसे जो पाठक है वो साहित्य पढ़कर आनंद प्राप्त करते हैं। इसे फल प्राप्ति भी कहा जाता है, यानी कुछ न कुछ हासिल होता है, आनंद प्राप्त होता है। उस दृष्टि से रचना निर्माण कर, रचना का सृजन कर निर्माण करने वाले लेखक को, साहित्यकार को जो संतोष होता है, जो आनंद मिलता है, उस आनंद की जो गणना है वो सर्वसामान्य शब्दों में हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार वह रचना पढ़कर पाठकों को जो आनंद मिलता है, पाठकों के जीवन की कोई समस्याएं दूर हो जाती है, पाठकों के जीवन के कोई दुख है वो दुख दूर हो जाते हैं। तो उस दुख का जो फल है, दूर करने का जो फल है, जो उन्हें आनंद मिलता है, उस आनंद को हम तोल नहीं सकते। उसे हम किसी धन के माध्यम से या रुपयों के माध्यम से उसे गिन नहीं सकते। ऐसा जो आनंद है वो आनंद देने का कार्य साहित्य करता है। इस साहित्यकार को आनंद प्राप्त होती है, उसी प्रकार पाठक को भी आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला जो विषय है, अगला विषय आप लोगों के सामने है, छठवां जो प्रयोजन है
छठवां प्रयोजन है वह है कांता समेत उपदेश देना, या उसे कहते हैं पत्नी के समान उपदेश देना। तो यहाँ जो उपदेश देने की पद्धतियाँ हैं वह 3 प्रकार की मानी जाती हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ उद्देश्य को पूरा समझता है, किंतु काव्य का उपदेश किसी रोग के औषधि समान होता है। यानी काव्य जो उपदेश करता है, साहित्य जो उपदेश करता है, किसी रोग की जो औषधि है उसके समान होता है। मैंने इसके पूर्व कहा कि मनुष्य का दुख हल्का हो जाता है, मनुष्य के जीवन की समस्याएं नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और यह बिना दवा की जो औषधियाँ हैं वह हमें साहित्य के माध्यम से मिलती हैं। इस तरह या जो साहित्य के माध्यम से हमें उपदेश मिलते हैं, ऐसे उपदेश की 3 पद्धतियाँ हैं। पहली है ईश्वर की पद्धति। ईश्वर की आज्ञा मनुष्य को माननी पड़ती है। यह आज्ञा राज आज्ञा के समान होती है। यानी जो कुछ लिखा गया है और वो पढ़कर मनुष्य मानता है, नहीं ईश्वर की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, या इस सृष्टि की आज्ञा है, इस सृष्टि में ये नियम है, इस नियम के अनुसार ही हमें चलना है आज की भाषा में, तो वह हमें करना होता है। जैसे आजकल स्वच्छता है, तो हमने आज इस कोरोना महामारी के काल में क्या समझ लिया है कि स्वच्छता का बड़ा महत्व है। तो यह हमें समय ने सिखा दिया है। समय ने इसका महत्व, जैसे मास्क लगाना है, तो ये भी हमें आज के समय ने यहाँ सिखा दिया है। तो यह आज की आज्ञा है, एक प्रकार क्या है, ईश्वर आज्ञा है। इस उपदेश को हमें मानना होता है, इसका पालन करना होता है। लेकिन वैसे कानूनी तौर पर लोग दंडित भी हो जाते हैं, इनके वैसे कानून है। तो यहाँ सरकारी तौर पर उसे दंडित भी किया जाता है, लेकिन सर्वसामान्य तौर पर ये एक नियम बन गया है, सबको मास्क लगाना है, सबको जो स्वच्छता है वो रखनी है, बार बार जो हाथ है वो धोने हैं। तो उससे क्या होता है, एक नियम बन जाता है। तो ऐसा एक उपदेश है, ये कोई आदेश नहीं है, तो ये ऐसा उपदेश दिया जाता है और लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये उपदेश हमें टीवी के माध्यम से मिल रहा है, ये उपदेश हमें रेडियो के माध्यम से मिल रहा है, ये सार्वजनिक क्षेत्रों में मिल रहा है, या किसी अन्य क्षेत्रों के माध्यम से ये उपदेश मिल रहा है, और इसी का पालन हम कर रहे हैं। दूसरा है मित्र की पद्धति। मित्र जब हमें उपदेश देता है तब असंख्य उदाहरण देकर वो हमें समझाता है, और ये मित्र की जो पद्धति होती है शिक्षक की तरह होती है। एक एक उदाहरण देकर वो हमें समझाने का प्रयास करता है कि इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा। तो इस तरह अनेक बातें बताकर, अनेक प्रकार के दृष्टांत रखकर वो हमें समझाने का प्रयास करता है। तो इसे शिक्षक की तरह मित्र भी हमें यहाँ अनेक प्रकार के जो दुख हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे व्यवहार हैं, उस व्यवहार से हमें यहाँ सूचित करने का, जागरूक करने का प्रयास करता है, कार्य करता है। और उसके उपदेश जब हम मान लेते हैं तो अपना मार्ग सुकर हो जाता है, अपना मार्ग यहाँ आगे बढ़ जाता है, हम सफलता हासिल करते हैं। तो इस उपदेश का भी उपयोग है उपदेश देना, या उसे कहते हैं पत्नी के समान उपदेश देना। तो यहाँ जो उपदेश देने की पद्धतियाँ हैं वह 3 प्रकार की मानी जाती हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ उद्देश्य को पूरा समझता है, किंतु काव्य का उपदेश किसी रोग के औषधि समान होता है। यानी काव्य जो उपदेश करता है, साहित्य जो उपदेश करता है, किसी रोग की जो औषधि है उसके समान होता है। मैंने इसके पूर्व कहा कि मनुष्य का दुख हल्का हो जाता है, मनुष्य के जीवन की समस्याएं नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और यह बिना दवा की जो औषधियाँ हैं वह हमें साहित्य के माध्यम से मिलती हैं। इस तरह या जो साहित्य के माध्यम से हमें उपदेश मिलते हैं, ऐसे उपदेश की 3 पद्धतियाँ हैं। पहली है ईश्वर की पद्धति। ईश्वर की आज्ञा मनुष्य को माननी पड़ती है। यह आज्ञा राज आज्ञा के समान होती है। यानी जो कुछ लिखा गया है और वो पढ़कर मनुष्य मानता है, नहीं ईश्वर की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, या इस सृष्टि की आज्ञा है, इस सृष्टि में ये नियम है, इस नियम के अनुसार ही हमें चलना है आज की भाषा में, तो वह हमें करना होता है। जैसे आजकल स्वच्छता है, तो हमने आज इस कोरोना महामारी के काल में क्या समझ लिया है कि स्वच्छता का बड़ा महत्व है। तो यह हमें समय ने सिखा दिया है। समय ने इसका महत्व, जैसे मास्क लगाना है, तो ये भी हमें आज के समय ने यहाँ सिखा दिया है। तो यह आज की आज्ञा है, एक प्रकार क्या है, ईश्वर आज्ञा है। इस उपदेश को हमें मानना होता है, इसका पालन करना होता है। लेकिन वैसे कानूनी तौर पर लोग दंडित भी हो जाते हैं, इनके वैसे कानून है। तो यहाँ
सरकारी तौर पर उसे दंडित भी किया जाता है, लेकिन सर्वसामान्य तौर पर ये एक नियम बन गया है, सबको मास्क लगाना है, सबको जो स्वच्छता है वो रखनी है, बार बार जो हाथ है वो धोने हैं। तो उससे क्या होता है, ये एक नियम बन जाता है। तो ऐसा एक उपदेश है, ये कोई आदेश नहीं है, तो ये ऐसा उपदेश दिया जाता है और लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये उपदेश हमें टीवी के माध्यम से मिल रहा है, ये उपदेश हमें रेडियो के माध्यम से मिल रहा है, ये सार्वजनिक क्षेत्रों में मिल रहा है, या किसी अन्य क्षेत्रों के माध्यम से ये उपदेश मिल रहा है, और इसी का पालन हम कर रहे हैं। दूसरा है मित्र की पद्धति। मित्र जब हमें उपदेश देता है तब असंख्य उदाहरण देकर वो हमें समझाता है, और ये मित्र की जो पद्धति होती है शिक्षक की तरह होती है। एक एक उदाहरण देकर वो हमें समझाने का प्रयास करता है कि इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा। तो इस तरह अनेक बातें बताकर, अनेक प्रकार के दृष्टांत रखकर वो हमें समझाने का प्रयास करता है। तो इसे शिक्षक की तरह मित्र भी हमें यहाँ अनेक प्रकार के जो दुख हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे व्यवहार हैं, उस व्यवहार से हमें यहाँ सूचित करने का, जागरूक करने का प्रयास करता है, कार्य करता है। और उसके उपदेश जब हम मान लेते हैं तो अपना मार्ग सुकर हो जाता है, अपना मार्ग यहाँ आगे बढ़ जाता है, हम सफलता हासिल करते हैं। तो इस उपदेश का भी उपयोग होता है। ऐसा ही उपदेश साहित्य के माध्यम से होता है। ऐसा ही उपदेश जैसे ईश्वर आज्ञा कहा गया है, उसी का भी उपयोग होता है। तो यह साहित्य एक मित्र की पद्धति से भी हमें उपदेश करता है, ईश्वर की पद्धति से भी हमें उपदेश करता है। और तीसरा जो है वह है यहाँ पत्नी की पद्धति। पत्नी की पद्धति मतलब है पत्नी अपने पति को बहुत ही कोमल भाषा में, पत्नी क्या करती है, अपने पति को बहुत ही कोमल भाषा में समझाती है। यानी पत्नी की बात यहाँ जो पति है वह टाल नहीं सकता, तो वह पत्नी की जो भाषा है, पत्नी की जो बात है उसे माननी पड़ती है। यहाँ वो जो कुछ समझाती है उसे स्वीकार करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। और ऐसे पत्नी का जो उपदेश है वह उपदेश यहाँ मनुष्य व्यवहार में मान लेता है। ऐसा ही उपदेश या प्रेम से जो उपदेश है, स्नेह से, प्रेम से साहित्य हमें कराता है। साहित्य ये जो उपदेश है वह हमें समझाता है। तो इस तरह पत्नी कोमल भाषा में समझाती है, इसी तरह साहित्य की भाषा भी कोमल होती है, और कोमल उदाहरणों के माध्यम से हमें यह जो बातें हैं वो समझ में आती हैं। इस तरह यहाँ कांता संहित उपदेश देने की एक पद्धति होती है, एक प्रयोजन होता है, और इस प्रयोजन को यहाँ कांता संहित उपदेश कहते हैं। उसी प्रकार साहित्यकार अपने पाठक को, अपने श्रोताओं को समझाता है। कवि की पद्धति भी पत्नी के समान होती है, साहित्यकार की पद्धति भी पत्नी के समान होती है। वो उपदेश करता है, वो कोई ऑर्डर नहीं करता, कोई आदेश नहीं देता, तो वह अपने सामने एक कोमल भाषा में यहाँ समझाने का प्रयास करता है, और जो उसे ग्रहण करते हैं, जो उसे स्वीकार करते हैं, उन्हें जरूर इसका लाभ होता है। इस प्रकार काव्य के ये 6 प्रयोजन भारतीय दृष्टि से, इसे भारतीय दृष्टि से काव्य के प्रयोजन माना जाता है। तो इन प्रयोजनों से आप लोग समझ गए कि काव्य निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, काव्य निर्माण करने के पीछे क्या प्रयोजन होते हैं। इन प्रयोजनों से साहित्यिक निर्माण होता है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आप लोग समझते होंगे कि साहित्य का क्या उपयोग है। तो साहित्य हमारे जीवन में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हमें यश प्राप्त हो जाता है, हमें अर्थ प्राप्ति हो जाती है, हमें व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। हमारे जीवन में कुछ संकट है जो उसका मार्ग बताने वाला कोई नहीं हो, तब हमें साहित्य, कोई ग्रंथ, कोई रचना हमें उसका मार्ग दिखाती है। उससे हमारे जीवन के संकट को यहाँ दूर करने कार्य करती है, उससे हमारी रक्षा हो जाती है। तो इस तरह भी ग्रंथ पढ़कर कुछ लोगों के जीवन की रक्षा हुई है, उनके जीवन का संकट दूर हुआ है। क्योंकि मन जो है दुखी हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो ऐसे समय यहाँ मनुष्य साहित्य का सहारा लेता है, तो उसके जीवन में जो बुरे विचार हैं वो बुरे विचार नहीं आते हैं। क्योंकि खाली घर शैतान का घर होता है, उसी प्रकार खाली मन शैतान का घर होता है। तो वो उससे हमें बचना है। तो साहित्य के माध्यम से अपने जीवन के जो विघ्न हैं, अपने जीवन के जो संकट हैं, वो हमें दूर करने हैं। साहित्य इसके लिए जरूर यहाँ सहायता करता है, सहयोग करता है।
बिना कुछ मुबदला लिए। बिना कुछ मुबदला लिए साहित्य क्या करता है? हमारी सहायता करता है, सहयोग कराता है। ये अनादिकाल से करते आया है और आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। तो ऐसा साहित्य ना वह हमारे लिए वह अधिक कठिन है, तो इसका हम उपयोग करते हैं, इसका हम सहारा लेते हैं, तो अपना जीवन जरूर समृद्ध हो जाता है, अपना जीवन और विकसित हो जाता है, अपना बौद्धिक भी विकास हो जाता है, अपना व्यवहारिक भी विकास हो जाता है और अपने जीवन में आगे जो भविष्य है वो किस तरह आगे उस माध्यम से बढ़ना है, वो उपदेश भी वह हमें कराता है। यानी वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी जो उपदेश है वो मिल जाते हैं। इसलिए काव्य के प्रयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी है और जीवन की दृष्टि से भी ये काव्य प्रयोजन बहुत ही आवश्यक है। तो इन प्रयोजनों को आप लोग यहाँ समझ गए हैं। तो इस माध्यम से यहाँ आचार्य मम्मट जी ने काव्य के प्रयोजन कवि और पाठक को सामने रख कर दिए हैं। कवि की दृष्टि से यश प्राप्ति प्रमुख है तो धन प्राप्ति गौण है, लोक मंगल प्रमुख है तो आनंद गौण है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने ये काव्य प्रयोजन का सूत्र दिया है। तो वो सूत्र फिर से आपके सामने है और उसे दोहराओ तो आप समझ जाएंगे कि ये 6 प्रयोजन उससे निकलते हैं। और ये 6 प्रयोजन आप लोग पहले ही समझ गए हैं कि वह है काव्य यशस्यार्थ कृते व्यवहार विदे शिव तेरे क्षते सद्या पर निवृत्ति कांता उपदेशुयते। इस प्रकार यहाँ काव्य से यश प्राप्त होता है, काव्य से अर्थ प्राप्ति होती है, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, व्यवहार विधेय मतलब व्यवहार का ज्ञान होता है। शिव तेरे यानी जो अमंगल है उस क्षति उस क्षति से मनुष्य की जो हानि होती है उसका यहाँ लाभ होता है। वह शिव तेरे क्षते अमंगल का नाश हो जाता है। उसके बाद वर्तमान में जो समस्याएं हैं उससे मनुष्य निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, वो मोक्ष भी मिल जाता है और आगे चलकर उस मोक्ष के माध्यम से जो आनंद है, मोक्ष आनंद के लिए होता है। यानी जीवन में हम जो फल चाहते हैं फल ही आनंद है। जैसे विद्यार्थी पूरे वर्ष भर परिश्रम कर परीक्षा देते हैं और उसका फल आ जाता है, वो फल ही उन्हें आनंद देता है। उस आनंद की गणना आप लोग किसी अन्य बातों से नहीं कर सकते, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है और उस मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो फल ही आपका सर्वोच्च आनंद है। ऐसा ही आनंद हमें काव्य प्रयोजन के माध्यम से लेना है, तो वो आनंद यहाँ मिलता है। और उसी के साथ साहित्य हमें मित्र की तरह, साहित्य हमें पत्नी की तरह, साहित्य हमें शिक्षक की तरह, साहित्य हमें ईश्वर की तरह या समाज के उपदेश की तरह समझाने का प्रयास करता है। और वह उपदेश यहाँ कांता सम्मित उपदेश कहा जाता है। तो ये जो सामने सूत्र हैं, इस सूत्र के माध्यम से ही काव्य के प्रयोजन हमारे सामने ये दिखाई देते हैं।